हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं हिंदी विषय के क्वेश्चंस लेकर आए हैं और साथ में आपको इन सभी का जो सॉल्यूशन है वो भी इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर इनेबल कर लीजिए। इससे जब भी आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पर आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और जल्द से जल्द आप वीडियो को देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ सभी को आप यहाँ से नोट कर लीजिए और सबसे पहले इन क्वेश्चन के माध्यम से अपनी हिंदी विषय की तैयारी शुरू कर दीजिए। पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपको नोट करना है जिसमें आपको सही विकल्प पूछे गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है भाम की, दंडी की, विश्वनाथ की या फिर पंडित राज जगन्नाथ की। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा करेक्ट, वो रहेगा गा वाला विश्वनाथ की। तो विश्वनाथ की ये परिभाषा है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन नोट करिएगा, आत्मकथा के कवि यहाँ पर पूछे गए हैं। ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, गिरिराज कुमार माथुर या फिर ऋतुराज। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है खा वाला जयशंकर प्रसाद। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन नोट कीजिएगा, एकांकी में कितने अंग होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है का वाला 1। इसके बाद है स्त्री शिक्षा के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत आपको बताना है क्या था। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर जो करेक्ट है वो आपका है गा वाला, स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की कौन सी रचना है। ऑप्शन है आपके विनय पत्रिका, साहित्य लहरी, आंसू या फिर अनामिका। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है का वाला विनय पत्रिका जो है तुलसीदास जी की एक रचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या फिर तत्व क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है छंद, अलंकार, शब्द शक्ति या फिर काव्य गुण। तो यहाँ पर इसका आंसर नोट कर लीजिए, अलंकार इसका आंसर हो जाएगा खा वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्भव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। ऑप्शन है योग साधना का, प्रेम का, भक्ति का या फिर कर्म का। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है योग साधना का। इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, यहाँ पर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है पंचवटी खालिस्तान समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका आंसर नोट कीजिए, पंचवटी जो है वो दिगु समास का उदाहरण है। इसे आपको नोट कर लेना है, दिगु समास का ये उदाहरण है। इसके बाद सेकंड नोट कीजिएगा, वीर रस का स्थायी भाव यहाँ पर पूछा गया है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। उत्साह यहाँ पर आपको आंसर आएगा। इसके बाद कामायनी एक खालिस्तान है, तो कामायनी एक क्या है, महाकाव्य है, एक महाकाव्य है। इसके बाद अगला है, तुलसीदास खालिस्तान शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो यहाँ पर शाखा का नाम पूछा गया है, तो राम भक्ति शाखा इसका आंसर हो जाएगा, राम भक्ति शाखा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है भोलेनाथ का असली नाम। तो भोलेनाथ का जो असली नाम था, भोलानाथ का जो असली नाम था वो यहाँ पर आ जाएगा तारकेश्वर, तारकेश्वर नाथ। भोलानाथ का जो नाम था वो था तारकेश्वर नाथ। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है सही जोड़ी आपको मिलाना है। तो यहाँ पर आपको खंड आ में दिया गया है श्रृंगार रस, हिरोशिमा, क्रिया एवं सहायक क्रिया और दिल्ली में सब कुछ था परंतु, और इसके अलावा है छाया मत चूना। तो यहाँ पर इन सभी के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए श्रृंगार रस क्या है, रति का स्थायी भाव है। इसके बाद हिरोशिमा जो है वहाँ पर अणु पर बम विस्फोट किया गया था। इसके बाद है क्रिया एवं सहायक क्रिया, तो इसका हो जाएगा संयुक्त क्रिया, क्रिया कहलाती है। इसके बाद है दिल्ली में सब कुछ था परंतु नाक नहीं थी। इसके बाद है छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का। इसे भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है। पहला है, एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है। प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर नोट करिएगा, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। इसके बाद सेकंड है, हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते हैं, हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते हैं। यहां पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ईश्वर की, ईश्वर की। इसके बाद यहां पर मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है मैं कौन सा वाच्य है। तो देखिए यहां पर क्या है, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य है। इसके बाद है हाथ मलना का क्या अर्थ है। हाथ मलना का जो अर्थ है वो होता है पछताना। इसके बाद है नाक किसकी घोतक होती है। नाक जो होती है वो मान सम्मान की घोतक होती है, मान सम्मान।
इसे आप नोट यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद है जॉर्ज पंचम की मूर्ति कहाँ लगी थी? तो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी वो दिल्ली में इंडिया गेट के सामने, तो दिल्ली में इंडिया गेट के सामने इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप यहां से नोट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको महाकाव्य किसे कहते हैं ये बताना है और 2 महाकाव्यों के नाम भी लिखना है। इसके बाद है गोपियों द्वारा उद्भव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? आपको इन सभी के आंसर भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। अभी आप यहां पर क्वेश्चन देख लीजिए किस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद देखिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम क्यों कहा जाता है? और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 नोट करिएगा, गिरिराज कुमार माथुर या अथवा आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में से किसी एक की 2 रचनाओं को लिखना था। इसके बाद है नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का घोतक है, यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई? इसके बाद है नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। और इसके बाद है परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। इसके अथवा में है अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र या टीसी देने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और इसके बाद क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारगर्भित निबंध लिखिए। जीवन में खेलों का महत्व, वृक्षारोपण या फिर विज्ञान वरदान या अभिशाप, यहाँ पर ऑप्शन है। तो इन सभी के आंसर आपको बता देता हूं, इन्हें भी आप नोट यहाँ से कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन था, यहाँ पर पूछा गया था महाकाव्य किसे कहते हैं? 2 प्रमुख महाकाव्य उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, ये पूरा आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन था गोपियों द्वारा उद्भव को भाग्यवान कहने का क्या व्यंग निहित है? इसमें इसका आंसर ये लिखा हुआ है, इसे भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद है अगला भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? ये यहाँ पर पूछा गया है, तो ये इसका पूरा आंसर लिखा हुआ है, इसे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख काव्य कृतियां इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर इनकी काव्य कृतियां पूछी गई थी, अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास। इसके बाद यहाँ पर अगला है गोपियों ने उद्भव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो ये यहाँ पर इसका आंसर है, इसे आप नोट कर सकते हैं। प्रश्न यहाँ पर जो आपका था, गोपियों ने उद्भव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। इसके बाद है नाटक और एकांकी में अंतर पूछे गए हैं, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं 4 अंतर, चारों को आपको याद करना है और उदाहरण आपको याद कर लेना है। इससे अगर ज़्यादा अंतर आते हैं तो वो भी आप लिख पाएंगे, तो इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का घोतक है, ये बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर सामने आई, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये इसका पूरा आंसर लिखा हुआ है, इसे आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को आपको पत्र लिखना था। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से आपको पूरा पत्र जो है लिख देना है, आपका नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। तो ये यहाँ पर आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन और उनके साथ में सॉल्यूशन पूरा हो चुका है। आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।